हेलो दोस्तों, मैं राज और आप लोग को नमस्कार करता हूं। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं तो उषा कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप है जो ओल्ड मॉडल का है। ओके, जब मेरे पास कस्टमर लेके आए थे तो उन्होंने बताया कि ये जो कहीं और दिए थे, मतलब मेरे पास लाने से पहले किसी और के पास रिपेयर करने के लिए दिए थे। उन्होंने ये बताया कि प्रॉब्लम इसमें क्या था, गर्म होता था छोड़ता था, गर्म होता था छोड़ता था। ठीक है जी, तो जिसके पास दिए थे वहाँ पे नहीं बना। कारण बताऊंगा नहीं बनने का कारण क्या है। और उसके बाद उनको वापस दे दिया। वापस दिया तो यहाँ का जो क्रिस्टल है ना उसको निकाल के वापस दिया था। मतलब ये निकाल के, मतलब वो इसी के अंदर था, अब पता नहीं क्या कारण था क्या नहीं। एक क्रिस्टल निकालने से इंडक्शन आपकी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। 5 वोल्ट बनेगा, पूरा ओके रहेगा, लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा और ना ही बजर की आवाज़ आएगी। ओके, आपको पता होगा अगर मान लो कि जहाँ पे क्रिस्टल होती है 12 का हो, 10 का हो, 16 का हो, 8 का हो, 4 का हो, वहाँ पे अगर मान लो क्रिस्टल ख़राब हो जाता है तो क्या होता है कि वहाँ का आपका माइक्रो कंट्रोलर स्टैंड बाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही हो रहा था। फिर दोस्तों बाद में मैंने देखा तो क्रिस्टल इसके अंदर पड़ा हुआ था, लगा दिया क्रिस्टल को। लगाने के बाद जब देखा तो यहाँ का रजिस्टेंस जली हुई थी। यहाँ का रजिस्टेंस जली हुई थी, ये देख सकते हैं। अधिकतम यहाँ का रजिस्टेंस जल जाती है। और जो मैकेनिक भाई इसको रिपेयर कर रहे थे, प्रीसेट को दोस्तों क्या कर रहे थे, शॉर्ट करके देख रहे थे। क्यों? क्योंकि गर्म होता था, छोड़ता था। जो भैया ये प्रीसेट जो यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे लगी हुई है 103 का, मतलब 10 किलो ओम का। अगर जहाँ पे 10 किलो ओम का प्रीसेट लगता है वहाँ पे आपको शॉर्टिंग नहीं करनी होती है। ठीक है, जहाँ पे 500 ओम की प्रीसेट लगी थी है वहाँ पे आप शॉर्ट करके देख सकते हो। लेकिन 10 किलो मतलब क्या होगा, 10 किलो और मतलब 230 ओम, तो 230 ओम को आप थोड़ी देर के लिए शॉर्ट करके देख सकते हो, लेकिन 3K 4K 5K को शॉर्ट करके नहीं देख सकते। अभी यहाँ पे वैसे ही उन्होंने करके देखा था। अब देखिए, जब ये रेजिस्टेंस जलेगा या रेजिस्टेंस दोस्तों ओपन होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। हो सकता है 6 वोल्ट 7 वोल्ट कुछ देर के लिए, या दोस्तों 5 वोल्ट हो जाए। तो यहाँ पे वैसे ही दोस्तों वोल्टेज ज़्यादा आ रहा था। ज़्यादा आने से क्या हो रहा था, मेटल को सेंस नहीं कर रहा था। मेटल को सेंस नहीं करने का मतलब क्या होता है कि अगर माइक्रो कंट्रोलर को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का, आपको हर बार बोलता हूँ कि 3.5 और कम से कम 1.5 वोल्टेज अगर रहेगा तो दोस्तों सही वर्किंग करेगा। हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि अगर गर्म हो रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है, तो प्रीसेट को हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है। आजकल बिना प्रीसेट वाला इंडक्शन, प्रीसेट लगा रहता है, प्रीसेट जब रेजिस्टेंस लगा रहता है, अगर उसमें ऐसा अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो दोस्तों हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज का वैल्यू, मतलब वोल्टेज ज़्यादा आना कम आना, इसके नाम से अभी फिक्स वोल्टेज होगा तभी सही वर्किंग करेगा आजकल के इंडक्शन कुकटॉप में। ओके, तो यहाँ पे वैसे ही हुआ था। अभी देखेंगे, सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस जला था तो कितना वैल्यू का क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, काम करते करते अंदाज भी हो जाता है। तो मेरे को यहाँ तक लगता है कि यहाँ पे 7.5 के लगा के देखा तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा था, 3.3। हमको यहाँ पे कम करना है वोल्टेज को, तो फिर मैंने यहाँ पे 5.6 लगा के देखा तो वोल्टेज कम हुआ। अगर आप टाइम नहीं है क्योंकि कस्टमर खड़ा है, नहीं तो हम इसको डिवाइडर को कंप्लीट करता, ड्राइंग बनाता और कैलकुलेशन करके आप लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन करके लगाओगे तो और बेहतर होगा। लेकिन हमको क्या करना है कि हम ऐसा सेट करते हैं कि मान लो कभी वोल्टेज 260 भी रहे फिर भी काम करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सप्लाई कितनी बन रही है। यहाँ पे मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद में दोस्तों अभी यहाँ पे चेक करता हूँ तो अभी हमको 1.9 आ रहा है। हमको इसको 1.5 करना है, ठीक है, या 1.3 करना है, क्योंकि 244 AC वोल्ट है मेरे पास में। कितने वोल्ट है, 244 245। अगर 260 भी रहेगा फिर भी सही से वर्किंग करे तो मैं यहाँ का रेजिस्टेंस क्या करूँगा, और यहाँ का रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करूँगा। अभी दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर दिया मैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमको कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सप्लाई देता हूँ दोस्तों और चेक करता हूँ। तो पहले हमारा 1.9 था, अभी 1.7 हो गया है। हमको 1 पॉइंट कितना करना है, 3 करना है। तो और रेजिस्टेंस का वैल्यू कम करूँगा, मतलब 4.7 किलो का कर देता हूँ तो मेरा परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे हमको अब 1.4 मिलने लगा। क्या बताया कि हमको 244 जो AC वोल्ट है हमको यहाँ पे 1.3 से लेकर 1.4 करना है। अगर ये 255-60 भी जाएगा
तो कितना तक जाएगा, 1.9 तक जाएगा, फिर भी आपका सही काम करेगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज कंप्लीट हो गया। अब हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है जी। अभी दोस्तों यहाँ पे देखता हूँ मैं, पहले क्या हो रहा था, हमारा मिल्क मोड में था, गर्म होता था छोड़ता था। अभी यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो एम्पियर है 6, यहाँ पे 7 एम्पियर ले रहा है 1600 वाट में। और पुराना मॉडल का जितने टाइप में इंडक्शन आते थे, पहले शुरू में क्या होता था कि आपका एम्पियर ज़्यादा लेता था, फिर धीरे से कम हो जाता था। वैसे इसके साथ भी होगा, आप देखेंगे एम्पियर यहाँ पे कम होगा ऑटोमेटिक। जैसे फिलिप्स का इंडक्शन उठा लो, उसको चालू करोगे 2000 वाट में तो 8 एम्पियर 9 एम्पियर लेगा, लेकिन फिर धीरे से 6 एम्पियर में आ जाता है। ओके, तो मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे, और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।